जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश में हम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के बारे में जानेंगे। पहले अंडमान निकोबार के बारे में जानेंगे, उसके बाद लक्षद्वीप से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद पुडुचेरी के देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज है। तो भारत में जो है सो यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है सो 8 है वर्तमान में। इसमें से पहला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी की जान लेते हैं, तो उसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। तीसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो है दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। ये पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग था, तो दोनों को 26 जनवरी 2020 से दोनों को मिला करके दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक ही कर दिया गया है। इसकी राजधानी है दमन। चौथा है दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। पांचवा है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवारती है। और छठा है पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी भी कहते हैं, उसकी राजधानी भी पुडुचेरी या पांडिचेरी है। सातवां है जम्मू कश्मीर, जिसकी समर की राजधानी श्रीनगर, विंटर की जम्मू। और लद्दाख है, जिसकी राजधानी क्या है, लेह। ठीक, इसके लोकेशन को देख सकते हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। ठीक, पुदुचेरी जो है सो 3 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यनम नाम से है। यहाँ तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी के नाम से। और केरल के बगल में जो है वो है माहे के नाम से। तो 4 भाग है पुदुचेरी का। अब जान लेते हैं यहाँ सबके गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अंडमान निकोबार का जो एलजी है वो है एडमिरल डीको जोशी। चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है श्री बनवारी लाल पुरोहित। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वो है श्री विनय कुमार सक्सेना। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है श्री मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है श्री प्रफुल्ल पटेल। और पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल है वो है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। एडिशनल चार्ज है इसको केरला का जो है सो है, मतलब केरल का है ये गवर्नर। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो है एलजी है श्री बीडी मिश्रा, रिटायर ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक। ठीक, अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। ठीक, तो अंडमान निकोबार का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, एक यूटी के रूप में। कैपिटल की बात करें तो इसकी राजधानी तो जाने गए पोर्ट ब्लेयर है। इसके एलजी की बात करें यानी कि उपराज्यपाल की तो है एडमिरल डीके जोशी जो कि रिटायर है। इसकी एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। और अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की बात करें तो अंडमान निकोबार की कुल जनसंख्या है 4.34 लाख 2019 के अनुसार। 2019 में इसकी जनसंख्या थी 4.34 लाख। वर्तमान में तो 5 लाख हो ही गई होगी। ये भी यहाँ पे सैम्पन जनजाति पाई जाती है। बहुत ही अच्छा दृश्य भी यहाँ पाया जाता है क्योंकि यहाँ बीच है और सभी आइलैंड्स है। यहाँ पे पर्यटक भी बहुत जाते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली राजधानी को मैप में देख लेते हैं। ये है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी ये है, इसके क्या है लोकेशन है। ठीक है, अब जान लेते हैं सबसे पहले इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सैम्पेन जनजाति जो पाई जाती है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अगला प्रश्न, सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये हो गया अंडमान और निकोबार में। दूसरा प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात करें सैडल पीक की तो इसकी जो ऊंचाई है वो 737 मीटर की है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किस किस को पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात करें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की, उसमें कौन कौन से अलग करता है। तो अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार, इस दोनों के बीच में क्या है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जो कि भारत का एकमात्र जो है जो सक्रिय क्या है ज्वालामुखी है, और सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकुंडम। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो यही है बैरन द्वीप, क्या है ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में। ठीक,
अगला प्रश्न है सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है। सेल्यूलर जेल स्थित है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सेल्यूलर जेल में हमारे देश के बहुत सारे मतलब कि स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा दी जाती थी और बहुत ही यातनाएं दी जाती थी वहां पे, जिसे अभी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बना दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो ये अंडमान निकोबार है सबसे बड़ा यूटी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा इसका क्या है, द्वीप है। यहाँ तीनों सेना रहती है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो सैडल पीक जो अवस्थित है वो है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक अवस्थित है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखें हम उत्तरी अंडमान में सैडल पीक के लोकेशन की, तो ये रहा सैडल पीक जो कि है नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन सा चैनल है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच ग्रेट चैनल है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे लोकेशन में देख सकते हैं, अंडमान निकोबार का ये अंडमान, ये निकोबार और ये सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच से ये ग्रेट चैनल क्या होता है, निकलता है। ठीक, अगला प्रश्न है अंडमान की राजधानी कहाँ है। अंडमान की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो ये पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, पोर्ट ब्लेयर का ये जो लोकेशन है ये रहा। ये अंडमान में ये क्या हो गया, दक्षिण अंडमान और ये लिटिल अंडमान, इस दोनों के बीच जो पास है इसका नाम है दक्कन पास। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोको द्वीप पहले किस देश का था। तो कोको द्वीप भारत का था। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार के सबसे ऊपर उत्तरी में यहाँ म्यांमार है, जिसको क्या किया नेहरू ने म्यांमार को दे दिया, जिस पर अब चीन की सेना रहती है। अगला प्रश्न है काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी। तो ये सेलुलर जेल में दी जाती थी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सेलुलर जेल, जिसको अभी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है। किसने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा था। सुभाष चंद्र बोस को जब ये मिला था तब उन्होंने इसका नाम बदल करके शहीद और स्वराज नाम किया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो भी ग्रेट निकोबार पर ही है। ठीक, और वो ग्रेट निकोबार पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट। अगर मैप में देखना चाहते हैं तो मैप में देख सकते हैं। मैप कहाँ गया, ये ग्रेट निकोबार पे क्या है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक, अब देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप का जो पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप के बारे में सबसे पहले जानकारी क्या है। तो लक्षद्वीप का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। लक्षद्वीप के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में, और लक्षद्वीप के जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। लक्षद्वीप का जो जनसंख्या है वो वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या है 68.5 यानी कि 68.5 जो है सो हजार इसकी जनसंख्या है। यहाँ भी क्या है, बीच और बहुत ही फेमस है। यहाँ की राजधानी का लोकेशन देखें तो इसकी राजधानी कवारती है और ये इसका राजधानी का क्या है, लोकेशन है। ठीक, ये 36 द्वीपों से बना हुआ है। 36 यानी कि 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है, और 36 जो है सो घोड़े के नाल के आकार का है, और ये मूंगा निर्मित है यानी कोरल से बना हुआ है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए सबसे पहला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो कवारती है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल अलग करती है, किस किस को अलग करती है। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करती है। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय को अलग करती है। अगला प्रश्न 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है। तो मिनिकॉय और कवारती को अलग करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 डिग्री मिनिकॉय और कवारती को अलग करती है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप की आकृति कैसी है। तो घोड़े के नाल के समान है। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में अवस्थित है। अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और उपरोक्त सभी। तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। 36 द्वीप समूह है, और क्या कहते हैं अंडमान और निकोबार में 572 द्वीप समूह है, जिसमें वर्तमान में 38 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी के बारे में देखते हैं तो पुदुचेरी के बारे में सबसे पहले जानकारी जानते हैं। तो पुदुचेरी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1954 को। ठीक, 1954 को 1 नवंबर 1954 को इसका गठन हुआ था। यहाँ की जो राजधानी है वो पुदुचेरी ही है, और यहाँ का जो अभी LG है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन यानी कि एडिशनल चार्ज में है।
एरिया की बात करें, यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 492 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ इसकी क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ 14 लाख लगभग में क्या है पॉपुलेशन है। यहाँ फ्रांस का जो है तो क्या था अधिकार था, लेकिन 1664 इसमें फ्रांसिस 1664 कह रहे 1954 में ये क्या हुआ भारत का अंग बना, और फ्रांसिस मार्टिन में इसे 1674 ईस्वी में क्या किया था स्थापना किया था। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने, और 1954 में क्या हुआ भारत का अंग बना। इसके 4 भाग हैं जो कि 3 राज्यों में क्या हुआ फैला हुआ है, जिसमें 4 जिला है। जैसे अभी हम देखें तो तमिलनाडु के बारे में देखें, तमिलनाडु में जो भाग है उसका नाम है एक पुदुचेरी, ठीक। और तमिलनाडु में एक और भाग है जिसका नाम है कराईकल, तो ये भी कराईकल, ये कराईकल का मैप है। और आंध्र प्रदेश में जो भाग गया है उसका नाम है यनम, ये यनम का मैप है। और जो क्या कहते हैं केरल से सटा हुआ क्षेत्र है वो है माहे कहलाता है। तो 4 जिला है इसका और 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी राजधानी के लोकेशन देख लेते हैं। तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, ये इसका क्या है लोकेशन है, जो कि तमिलनाडु वाले पुदुचेरी वाले क्षेत्र में है। इससे पहला प्रश्न है कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित है किस में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तीनों में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, और केरल में माहे। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीनों राज्यों में फैला हुआ है। तो पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीनों राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो इसका सीमा नहीं लगती है कर्नाटक के साथ। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुदुचेरी की स्थापना किसने किया था। तो पुदुचेरी की जो स्थापना किया था वो किया था फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है तमिलनाडु में जो है सो पुदुचेरी जो है वो सबसे बड़ा है, कराईकल क्या है सबसे दक्षिणी है, ठीक। कराईकल जो इसका है वो सबसे क्या है दक्षिणी है। और माहे केरल में क्या है सबसे छोटा भाग है। यनम आंध्र प्रदेश में सबसे उत्तरी भाग है, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे माउंटेन्स इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत में जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।